हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? महाकाल की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि मैं क्या कहने वाली हूँ और क्या क्या बोलूँगी। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो जो सत्य है वो सत्य कहूँगी, झूठ नहीं है ये कि झूठ है या फिर मिथ्या है या तो फिर दूसरों को नीचे दिखाना है या तो फिर अपनी बड़वंशी बताना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लोगों को पता चले और जो लोग ऐसे हैं उनको भी पता चले। तो चले चलते हैं और इस बारे में बात करते हैं। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? महाकाल कृपा से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरा कहने का सीधा सीधा सा मतलब यही है कि आज मुझे जिस टॉपिक में बात करना है मैं वो बोलूँगी। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि भगवान जी हमें कुछ मतलब जो यहाँ भेजते हैं धरती पे, तो कुछ करने के लिए भेजते हैं, यानी कि कर्म करने के लिए भेजते हैं। क्या करने के लिए भेजते हैं? कर्म करने के लिए भेजते हैं। तो कर्म का मतलब सीधा सीधा सा यही है कि आप जब आए हो तो कर्म करो, है ना कि किसी को दुख दो, ना किसी को हर्ट करो, ना किसी को गलत बोलो। तो आप कर्म करने आए हो तो कर्म करो। तो आज मुझे दिमाग में इसलिए ऐसे आया क्योंकि मुझे एक बात हुई। मैं सोची चलो आप लोगों से बात करती हूँ और बताती हूँ। बात यहाँ पे ये हुई कि अपना जो खुद का पुण्य है, दान है, वो कोई बताता नहीं है। तो फिर कभी कभी चलो ठीक है, इंसान जब ब्लॉग बनाता है तो ब्लॉग में आ जाता है। जैसे कि हम भी ब्लॉग बनाते हैं तो ब्लॉग में अगर हर छोटी छोटी चीज़ रहेंगी तो दिखाएंगे। और प्राइवेसी की बात अलग है, कोई प्राइवेसी शेयर नहीं करता है क्योंकि कलयुग का ज़माना है, सोशल मीडिया है। तो कोई प्राइवेसी अपनी नहीं करता, क्योंकि ये जैसे कि रिश्तेदार में अपना कुछ बता दो तो मजाक बना देते हैं, वैसे सोशल मीडिया में कि अगर आप कुछ बता दोगे तो आपको मजाक का पात्र बनना तय है। तो वहाँ पे ये होता है रिश्तेदारी में, और कि वहाँ पे आप बता देते हो तो वो कान के पीछे कहते हैं। और सोशल मीडिया में ऐसा रहता है कि अगर आपसे कुछ ऐसा हो गया है गलती कुछ, तो वो आपको वायरल कर देते हैं, ये वो सब बता बता के, तो आपको बदनामी का एक चांस रहता है। तो चलिए चलते हैं और ये सब बात छोड़ते हैं, जो मुद्दे पे आते हैं, जो बात करना है। तो देखिए, बात यहाँ पे ये हो रही है कि कल की बात है, कल ऐसी मतलब सुबह की बात है, सुबह थी ऐसी मतलब मुझे लगता है कि 6 बजे रहे होंगे, 6 या 5, हाँ 6 बज रहे, लगभग 6 बजे का टाइम है। तो 6 थे, 6 का टाइम था, सुबह का टाइम था। तो वहाँ पे एक जेंट्स आए, मतलब एक पुरुष आए, वो सब्ज़ी लेने वाले आए, जैसे सब्ज़ी देते हैं, सब्ज़ी बेचने वाले आए। तो सब्ज़ी बेचने वाले आए और वो आए तो बहुत दुखी थे। मुझे मेरी आदत है कि अगर कोई टेंशन में है, कुछ है, तो मैं पूछ ज़रूर लेती हूँ। तो मैं पूछी कि भैया आप ऐसा क्यों दुखी हैं, क्या हो गया है आपको, क्यों? तो बोले हो गया बहन जी, छोड़िए। हम कहे नहीं, बताइए तो आपको क्या हो गया है। तो बताने लगे कि मेरे घर में मेरी बीवी बीमार है और कमाने वाला मैं अकेला हूँ और कोई नहीं कमाता है, बच्चे छोटे छोटे हैं, बीवी बीमार है और बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बस यही सब्ज़ी का काम है, सब्ज़ी बेचता हूँ। मैं बोली हाँ। फिर वो अपने घर की जो भी समस्याएं हैं बताए। मुझे बहुत सुबह सुबह बहुत दुख लगा। हम कहे बताओ, ज़िंदगी में इंसान कितना गम है। अब वो अकेले कमाने वाले थे, मतलब उनको ये था कि अगर 2 पैसे मिल जाएंगे तो शाम की दवाई या कुछ हो जाएगा। मैं बोली कि हो गया, परेशान मत होइए, जो लिखा है वो होगा, आप कर्म करिए अपना। फिर मैं ऐसे ही दिमाग में मेरे ऐसा लगा कि अब इनसे मैं क्या मदद करूं क्या नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि कमाना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दाल रोटी नहीं चल रही, अपनी दाल रोटी भी चल रही है। तो दाल रोटी में से अगर एक टुकड़ा हम किसी को दे देंगे तो कुछ कम नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला देखता है कि अगर आप कुछ दे रहे हो तो ऊपर वाला उससे आपको छप्पर फाड़ के देता है। अगर आप कुछ दे रहे हैं ना किसी को, तो आपको ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है। ये नहीं है कि आप दे रहे हो तो आपका घट जाएगा, देने से कभी नहीं घटता है। अगर आप किसी को, गरीब को खिला रहे हो
तो आपका कभी नहीं घटेगा। तो मेरे से जितनी मदद हुई मैंने की। फिर उसके बाद मेरे घर में ऑलरेडी सब्जी थी, बहुत सारी सब्जी थी। मेरे हस्बैंड सब्जी ले आए थे तो मैंने नहीं लिया। तो भी मैं उनका वो दुख देख के कम से कम मतलब 100-200 की सब्ज़ी ले ली। अब जो लोग मेरे ब्लॉग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि जो मेरे आस पड़ोस थे वो देखे थे। तो मैंने सब्ज़ी ले ली, ठीक है। अब सब्ज़ी जब मैं ले ली तो मुझे ये महसूस हुआ कि ऐसे लोगों से ले लेना चाहिए जो लोग दुखी हैं। और मतलब आप खुद सोचो कि जब कभी कोई बैठा रहता ना मार्केट में, वो सोचो कितना दुखी होगा, घर से कितना दुख होगा। और वो जो बुरा वक्त है ना, वो सबके पास आता है। ऐसा नहीं कि वो गरीबों के पास हर चीज़ के, सबके। हम ही गरीब हैं, अमीर नहीं हैं। अमीर दिल से होना चाहिए बस। अगर आपके पास कुछ है तो आप मदद करो किसी की। और गरीबी की बात अगर की जाए तो कई लोग, अमीर लोग भी गरीब है। अब पूछोगे क्यों? इसलिए क्योंकि वो दिल से गरीब होते हैं। कभी किसी की अगर मदद आप नहीं करोगे ना तो आप दिल से गरीब हो। जैसे मान लो कि आपको किसी की मदद करनी है, बाई चांस किसी की भी मदद करनी है, तो आप कोई अगर हॉस्पिटल में है ना, कोई भी, हम ये नहीं बोल रहे कि आप ढूंढोगे। आजकल सबके पास काम रहता है, कोई ढूंढने नहीं जाता है। तो ऐसे भी अपने रिश्तेदारी में कई लोगों के पास कुछ नहीं होता है, कई लोग के पास बहुत दुखी रहते हैं, हॉस्पिटल में है कोई, उनकी मदद करो आप। अगर आपको भगवान ने दिया है तो मदद करो, नहीं है 10 की 5 की जितना है मदद करो। अगर आपकी दाल रोटी चल रही है तो मदद करो आप, क्योंकि आपको भगवान ने दिया है तो थोड़ी बहुत मदद कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें, ये कर्म जो होता है फिर वापस वहाँ पे मिलता है ऊपर। और भगवान जी गिन गिन के सबका कर्मों को फल देते हैं। अगर हम आज किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो हो सकता है कि वही जन्म में वही फिर हमको वापस आना पड़े, फिर वही इंसान हमारी मदद करे जिसकी मदद हमने किया था। हो सकता है कि वो इंसान फिर मेरी मदद करे जिसकी मैंने मदद की थी। तो कोशिश यही करना चाहिए कि मदद करना चाहिए हर किसी की। मेरा सीधा सा मतलब यही है कि अगर आपको मदद करना है तो ऐसे लोगों करो जो लोग दुखी रहते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि बेचारे आते हैं और वो अपने दिल की बात नहीं बोलते हैं। तो कोशिश आपको ये करना चाहिए कि आपको पूछना चाहिए कि आप क्या है क्या नहीं है, आपको हर चीज़ के वो होना चाहिए और फिर उसकी आपको मदद करनी चाहिए, ठीक है ना। तो मेरा सीधा सा एक ही मतलब है कि आप उनकी मदद करो, ठीक है। लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा है, आपसे मतलब आपके पास कुछ नहीं है, भगवान ने ऐसा कुछ दिया, आप उनकी तरह ही हो, आप शरीर से मदद करो। आप उनके साथ जाओ, उनको कहाँ पे कमी हो रही है, आपको साथ की ज़रूरत है, आप उनका साथ दो, है ना। लेकिन आजकल बताना भी तो दिक्कत है। आज के कलयुग में इंसान अगर कुछ बोल भी देगा उसका गलत तरीके से मतलब लिया जाएगा। तू बड़ी आई है दान करने वाली, तू बड़ी आई हो करने वाली। हाँ भाई, मैं डरती नहीं हूँ। मैं जो कह रही हूँ वो सत्य है, करती भी हूँ, पर कहती नहीं, दिखाती नहीं, ठीक है। मेरा एक ही सिद्धांत है, ऐसे लोगों की मदद करने से कर्म को और ऊंचाई तो भगवान ले जाता है, आपको और बुद्धि देता है, आपको उत्साह बढ़ाता है, आपकी जो भी कमी रहती है और भगवान देता है। मदद करने से घटता नहीं है, मिलता ही है। कई लोगों को मैं देखी हूँ कि मतलब कोई अगर गरीब आ रहा है ना उसको भगा देते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि भगा देते हैं। तो क्यों भगाती हो? वो बेचारे आपसे मांगने आ रहे हैं, क्यों भगाती हो? आपके पास इतना खाना है, हर चीज़, क्या एक मुट्ठी चावल में आप घट जाएगा? क्या एक मुट्ठी दाल में आप नहीं घटेगा? पर पता है कई लोग ना अच्छे भी हैं। आज के ज़माने में इतने अच्छे इंसान हैं, मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि सब ऐसे हैं। कई लोग इतने अच्छे लेडीज जेंट्स इतने अच्छे हैं कि मतलब हम उनके आगे कुछ नहीं हैं। जितनी मदद वो लोग करते हैं मैं देखती हूँ, तो मैं उनके आगे कुछ नहीं हूँ, मिट्टी हूँ, मतलब कुछ भी नहीं हूँ। कई लोग आज के मतलब परिवेश में भी कई लोग इतने अच्छे इंसान हैं कि उनकी तारीफ़ करना मतलब क्या बताऊँ, दिल को छू जाते। कई लोग ऐसे हैं, इतने अच्छे इंसान हैं। तो देखिए, आपको अगर मदद करनी है, आपके पास कुछ नहीं है, आप शरीर से मदद कर दो, है ना। और मदद करने की बात छोड़िए, आज के कलयुग में कई लोग तो ऐसे भी हैं कि मदद करने पे नाम पे तो मदद करेंगे नहीं, परेशान ज़रूर करेंगे। मदद करना तो बात आप छोड़ दीजिए, परेशान ज़रूर करेंगे, है ना। जब आपसे कुछ नहीं हो रहा है, आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अपने मुंह को भी चुप रखो। अपने मुंह को, जो अपना मुंह है उसको बंद रखो। नहीं, उस इंसान को नीचा दिखाना ही दिखाना है। अगर किसी के अंदर कमी है ना, तो
तो वो लोग उसको कमी की तरह ही मारे। कहते हैं ना कि जहाँ पे घाव होता है बाण वहीं पे लोग चलाते हैं आजकल। जहाँ पे घाव होता है बाण वहीं पे चलाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि उसके दर्द होगा, तकलीफ़। उनसे क्या मतलब है दर्द तकलीफ़ से? कई लोग तो ऐसे हैं कि मरे को और मार देंगे, मरे को और मार देंगे। ऐसे ऐसे भी लोग हैं आज के ज़माने में। मदद तो आप बात छोड़ दीजिए, मरे को और मार देंगे। पर अगर कहा जाए तो मैं इस कलयुग में, आज मैं सही बताऊं तो इस कलयुग के हिसाब से मैं बहुत परफेक्ट चल रही हूं। क्योंकि पहली बात कान से सुनो, इस कान से निकाल दो और अपने कर्म करते जाओ, गलत कभी मत करो। और जो लोग आपको ज्ञान बता रहे हैं ना, गलत गलत बात ये ऐसा, उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान ही ना दो। अब कई लोग बोल देते हैं, पता है कई लोग क्या करते हैं कि मेरा ब्लॉग नहीं देखते हैं, है ना, सोचते होंगे कि उसका व्यूज ना आ जाए, कहीं उसके सब्सक्राइबर ना बढ़ जाए, कहीं वो पैसा ना कमाने लगे। तो इस वजह से बेचारे मेरा ब्लॉग शॉर्ट्स अगर जान जाते तो क्या जवाब देंगे? मैं तो सोशल मीडिया से दूर रहता हूँ, मैं सोशल मीडिया से दूर रहता हूँ। यहाँ पे सारे लाइक पड़े रहते हैं उन्हीं लोगों के, जो लोग बोलते हैं सोशल मीडिया से मैं दूर रहता हूँ, उन्हीं लोगों के लाइक पड़े रहते हैं। पता है कई लोगों को फॉलो करे रहते हैं, लेकिन अपने जो होते कई लोग ऐसे हैं, वो लोग कह देते हैं हम सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, कई लोग। तो किसी को आजकल इंसान आगे बढ़ता देख नहीं रहा है, और जिसके अंदर अगर ईसा भावना आ गई हो तो वो आ ही गई है। और हमारे जो भोले बाबा है ना, तो उस इंसान को छोड़ भी देते हैं, जाओ जितना तुमको पाप करना है करते रहो, उसको सज़ा तुमको मिलनी तय है। अगर ये कोई सोच रहा है ना कि हम गलत करेंगे तो हमको फूलों की बरसात होगी, नहीं बाबा, फूलों की बरसात नहीं होगी। आपको कर्मों को फल मिलेगा, देर से मिलेगा, मिलेगा। इसीलिए कर्म करते जाओ, अच्छे काम करो, अच्छी चीज़ों में लगाओ। अगर आपको अच्छा कुछ आ रहा है तो आप उसको सिखाओ, लोगों को बताओ, गलत मत फैलाओ, गलत चीज़ें मत करो। अगर आपके अंदर हुनर है तो कुछ दिखाओ, लोगों को मदद भी करो। अगर आपके पास भगवान ने धन दिया है तो उसकी मदद करो, थोड़ी बहुत गरीबों को भी दो, थोड़ी बहुत मदद करो। कोई हॉस्पिटल में पड़ा उसकी मदद करो। पर लोगों से ये नहीं हो रहा आज के ज़माने में। कई लोग तो मुझे बोल देते हैं, कह देते करते हैं कि उनकी घरवाली तो यूट्यूब बनाती है, यूट्यूब चैनल बनाती है, सोशल मीडिया में है, कहीं कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या मैंने कुछ गलत किया है? मेरी शॉर्ट्स वीडियो रहती है, मैं शॉर्ट्स वीडियो में सिर्फ फिल्मी गानों पे बनाती हूँ, और ब्लॉग बनाती हैं तो ब्लॉग में जैसे कि मेरे दिमाग में रहता है तो मैं बोल देती हूँ। और लोगों की अगर मेरी वजह से कुछ गलत चीज़ें हो रही है तो होती रहे, क्योंकि मैंने कभी गलत किया ही नहीं, क्योंकि माँ बाप ने ऐसा संस्कार दिया ही नहीं, तो गलत हम कभी कर भी नहीं सकते। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मैं बस आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि मेरी जो शॉर्ट्स वीडियो हैं वो फिल्मी गानों पे रहती हैं, क्योंकि मैंने एक कंटेंट चुना था, मैंने शुरू से ही फिल्मी गानों पे बनाया था, तो अब उसको मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। कभी कभार की बात अलग है। और ब्लॉग रहता है तो ब्लॉग में मैं सीधी सिंपल औरत हूँ, मैं सही आपको बता दूँ, सिंपल औरत, सिंपल आप समझ रहे हैं ना, मतलब मैं ज़्यादा वो वाली नहीं हूँ। मेरे जो दिमाग में बोलती हूँ, जो मेरे मुंह में है मैं वो बता देती हूँ। बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे भी भगवान के पास जाना है। हम लोग किराएदार है, जाना है एक दिन, ऊपर जाना है प्रभु के पास। लेकिन हाँ, जब तक है ज़िंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय करो। आपको हर छोटी छोटी पल जो होते हैं ना, उनको पकड़ लो और एंजॉय करो, क्योंकि फिर ये पल वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। देखो पहले की अगर हम फ़ोटो देखते हैं ना तो हम चेंज हैं, बचपन की फ़ोटो देखते हैं हम चेंज हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, आज 1 साल बाद अपनी फ़ोटो देखेंगे, 1 साल बाद अपना ब्लॉग उठा के देखेंगे तो चेंज रहेंगे, क्योंकि इंसान का तन एक तरफ से ढलता जाता है। जो पल है उसको एंजॉय करो, है ना, एंजॉय करो। क्योंकि और दूसरों को खुश रखो, सामने वाला दुखी आपकी वजह से बिल्कुल कभी ना हो, कोशिश यही करना चाहिए। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, ये बक जो हमने बका है तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर जो है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।